हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज हम आपके लिए आर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं और इसमें आपको 25 प्रश्नों के सेट मिलेंगे जो कि आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आप लोग एग्जाम्स देते हैं उन सारे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये किया है एनबीसीसी, मतलब नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, एनबीसीसी ने। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम का आकार कैसा है? भारत मंडपम का आकार कैसा है? तो यह है गोलाकार। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? भारत मंडपम निर्माण में लगभग कितना खर्च आया? तो ये आया है 2700 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है? भारत मंडपम का क्षेत्रफल कितना एकड़ है? तो ये है 123 एकड़। अगला प्रश्न है, नटराज शिव की प्रतिमा का स्थापना भारत मंडपम में किया गया या कितनी ऊंची है? नटराज शिव की प्रतिमा का स्थापना भारत मंडपम में किया गया या कितनी ऊंची है? तो यह है 27 फीट ऊंची। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए? भारत मंडपम में कुल कितने कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए? तो ये 10 कन्वेंशन सेंटर स्थापित किए गए। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम की संरचना किस पर आधारित है? भारत मंडपम की संरचना किस पर आधारित है? तो ये संघ पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है? भारत मंडपम में कहाँ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ये लखनऊ के कालीन का प्रयोग नहीं हुआ है। हैदराबाद, कश्मीर और भदोही के कालीन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में क्या नहीं प्रदर्शित किया गया? भारत मंडपम में क्या नहीं प्रदर्शित किया गया, इस पे ध्यान देना है, ठीक है। पंच महाभूत ये प्रदर्शित किया गया है, सूर्य शक्ति भी प्रदर्शित किया गया है, 02 इसरो ये भी प्रदर्शित किया गया है, चंद्र शक्ति ये प्रदर्शित नहीं किया गया है। तो सही आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में बने एम्पी थिएटर में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? भारत मंडपम में बने एम्पी थिएटर में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है? तो ये है 3000 लोगों के बैठने की क्षमता। अगला प्रश्न है, लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है असम में। अगला प्रश्न है, कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ? कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ वननेस किसकी प्रतिमा है? तो यह है शंकराचार्य की। अगला प्रश्न है, संत रविदास के 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? संत रविदास के 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, भारत मंडपम में स्थापित नटराज की प्रतिमा किस धातु से बनी हुई? भारत मंडपम में स्थापित नटराज की प्रतिमा किस धातु से बनी है? तो ये बनी है अष्ट धातु से। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण कहाँ हुआ? भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत की प्रतिमा का हाल ही में कहाँ अनावरण हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजयवाड़ा में स्थापित स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? हाल ही में विजयवाड़ा में स्थापित स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? तो ये है BR अम्बेडकर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में
झांसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यू तोरात सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? हाल ही में झांसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यू तोरात सिंह का प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये हुआ है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शानमुखम चेट्टी की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण कहाँ हुआ? भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शानमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न है, जयपुर वैक्स संग्रहालय में किसकी प्रतिमा हाल ही में स्थापित हुई है? जयपुर वैक्स संग्रहालय में किसकी प्रतिमा हाल ही में स्थापित हुई है? तो ये हुई है विराट कोहली की। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में मोदी द्वारा कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में मोदी द्वारा कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सिंधुदुर्ग में। अगला प्रश्न है, हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में किसके प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। अगला प्रश्न है, हाल में 41वीं मराठा राइफल्स में कुपवाड़ा में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाल में 41वीं मराठा राइफल्स में कुपवाड़ा में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण हुआ? नवंबर 2023 में किस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण हुआ? तो ये हुआ है वानखेड़े में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जयपुर वैक्स हाउस में हाल ही में किस नेता की मोह प्रतिमा का अनावरण किया गया? जयपुर वैक्स हाउस में हाल ही में किस नेता की मोह प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये हुआ है भीमराव अंबेडकर की। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।